नमस्कार, मैं कुलदीप गुप्ता स्वागत करता हूं आपका द फैक्ट्स में। आखिर टिकटॉक को बैन करने के लिए मांग क्यों उठ रही है? क्या सिर्फ टिकटॉक को बैन हो जाने से चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा? और अगर आप ऐसा सोचें तो मुझे लगता है शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक ही नहीं, भारत में ऐसे बहुत सारे चीनी ऐप्स हैं जो अपनी पैर पसार चुके हैं। और इन टिकटॉक जैसे ऐप्स को प्रमोट करने के लिए भारत के ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इनको स्पॉन्सर करते हैं। अब यह लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने के चंद लोग। आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए? आखिर ऐसा क्या है टिकटॉक में कि लोग चाहते हैं पूर्ण रूप से टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए? टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के लगभग 113 मिलियन आबादी व्यस्त है। हैरानी की बात तो यह है कि ज़्यादातर आबादी का बड़ा भाग युवा है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो किस तरीके से यह शख्स अपनी इस वीडियो में एसिड अटैक को प्रमोट कर रहा है। और इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि इस वीडियो के अपलोड करने के बाद तक ना तो टिकटॉक ने इस वीडियो को डिलीट किया और ना ही इसके अकाउंट को सस्पेंड किया। जब टिकटॉक पर ज़्यादा ही प्रेशर बनाया गया, जब टिकटॉक पर बैन करने की मांग उठी, तब जाकर टिकटॉक ने इसकी वीडियो को डिलीट किया और साथ ही साथ इसके अकाउंट को सस्पेंड किया। यह तो मात्र एक वीडियो की बात है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि टिकटॉक पर कम्युनिटी हेट्स फैलाती हैं, जो कि समाज को एक गलत तरीके से लेके जा रही हैं। आखिर टिकटॉक इन जैसे कम्युनल हेट्स फैलाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? और अगर करता है तो कुछ समय के लिए इनके अकाउंट्स को सस्पेंड करता है और कुछ समय बाद इनके अकाउंट्स को वापसी कर देता है। बच्चों को गलत तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, इन सब चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए, उस उम्र में बच्चों का ध्यान हिंदू मुस्लिम, कम्युनल हेट्स और इश्क मोहब्बत जैसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होता है। आखिर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? शायद आपको इस बात का पता ना हो कि चीन के अंदर कोई भी ऐसा ऐप या किसी भी तरीके की ऐसी संस्था जो चीन की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती है, उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसको जेल भी हो सकती है। और चीन के लगभग जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। चीन विश्वगुरु बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, अब वो चाहे भारत में कम्युनल हेट फैलाकर आपस में लड़वाना ही क्यों ना हो, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत में कम्युनल हेट फैले और लोग आपस में लड़ें और भारत आंतरिक रूप से कमज़ोर हो। क्योंकि यदि भारत अगर आंतरिक रूप से कमज़ोर होता है तो चीन विश्व में अपनी पकड़ को बना सकता है। क्योंकि यदि भारत अगर आंतरिक रूप से कमज़ोर होगा तो भारत अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए व्यस्त रहेगा और जिससे चीन को फ़ायदा होगा और चीन विश्व में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेगा। इसलिए चीन चाहता है कि भारत के युवाओं को भटका सके और भारत के विकास को रोक सके, ताकि भारत किसी भी तरीके से अपना विकास ना कर सके। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि चीन भारत से डायरेक्ट युद्ध क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यदि चीन जानता है कि यदि अगर मैं भारत से डायरेक्ट युद्ध करता हूँ तो भारत को हराने के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी, जो कि चीन नहीं चाहता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पहुँचाएँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।